स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्टनरशिप। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में हमने पहले किया सोल प्रोप्राइटरशिप, आज हम करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? कोई भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके कोई भी काम स्टार्ट करते हैं फॉर प्रॉफिट मेकिंग, फॉर लीगल वर्किंग एंटिटी, नॉट ए इलीगल। टू और मोर पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट मेकिंग, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। कोई भी दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके कोई भी काम को करते हैं तो पार्टनरशिप कहलाती है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मीनिंग क्या है? पहले पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में रिलेशन है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो सहमत होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए इन द बिजनेस, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मीनिंग देखते हैं। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मीनिंग क्या है? हम कोई भी बिजनेस जब पार्टनरशिप में करते हैं, मान लो 4 पार्टनर है, तो 4 पार्टनर हो सकता है एट ए टाइम, एट प्रेजेंट फर्म में अवेलेबल ना हो और कोई भी काम करना है, मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीदना है और चारों पार्टनर को होना जरूरी है। अगर चारों पार्टनर एक साथ नहीं हुए तो चेक साइन नहीं होगा और पेमेंट जाएगी नहीं और कच्चा माल खरीदा नहीं जाएगा। इसलिए हम चारों पार्टनर मिलके एक पार्टनर को अथॉरिटी दे देते हैं कि हमारी जगह पे तुम काम करना, हमारे बिहाफ पे तुम कंट्रोलिंग रखो बिजनेस पे, कोई भी चेक साइन करना है या कोई डील करनी है तो तुम जा सकते हो। तो उनमें से कह रहा है कैरीड ऑन बाय ऑल, या सभी के द्वारा, या और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा बिजनेस को चलाना। देखिएगा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी के द्वारा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एज इट इज आपका 12th क्लास में आपका अकाउंट्स में पार्टनरशिप एज इट इज मिलेगी, इसलिए अभी से इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट, इसके फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप के? पहला, फॉर्मेशन। इसको बनाने के लिए आपको लीगल एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। ये पार्टनरशिप डीड क्या है हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं अभी हिंट दे देता हूँ आपको। पार्टनरशिप डीड में कितने पार्टनर एडमिट होंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कौन कौन पार्टनर कितना पैसा लगाएगा बिजनेस में, और उसके बाद उनको जो जो चीज़ें मिलेंगी वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। तो कह रहा है फॉर्मेशन, इसको बनाने के लिए लीगल एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। नेक्स्ट, लायबिलिटी। अगर पार्टनरशिप में कोई भी घाटा होता है या कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वो सभी के द्वारा बियर की जाएगी, सारे पार्टनरों के द्वारा बियर की जाएगी। कुछ कंडीशंस में क्या है, किसमें बियर नहीं की जाती, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लायबिलिटी सभी के द्वारा बियर की जाएगी। रिस्क बियरिंग, इक्वली रिस्क सभी पे इक्वली पिलर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि सभी पार्टनरों पे रिस्क रहेगा, सभी को सहन करना पड़ेगा रिस्क। डिसीजन मेकिंग, अगर कोई डिसीजन लेना है अकॉर्डिंग टू डीड हम डिसाइड करेंगे। हमने अगर डीड में ये लिख रखा है कोई भी डिसीजन, हम चारों पार्टनरों में से कोई एक पार्टनर डिसीजन लेगा, अगर हम उसको अथॉरिटी दे देते हैं तो ये पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होगी। पार्टनरशिप एक तरह का फॉर्मेट है जिसमें सारी शर्तें लिखी होती हैं पार्टनरशिप की, अकॉर्डिंग टू डीड। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप के अंदर जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अगर कोई बंदा बीमार पड़ जाए या डेथ हो जाए तो वो बिजनेस बंद हो जाता है, लेकिन इसमें कंटिन्यू चलता रहता है। अगर मान लो 4 पार्टनर है, एक पार्टनर बीमार हो गया या चला गया छोड़ के बिजनेस को, तो भी कंटिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि मैक्सिमम नंबर जो पार्टनर्स के 50 होने चाहिए, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं
लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशंस। कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में ओनर की तरह भी काम करता है और मालिक की तरह भी काम करता है और एक एज ए एजेंट भी काम करेगा, यानी कि वो छोटे मोटे काम भी करेगा। तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशंस, ओनर एज वेल एज एजेंट, एजेंट भी रहेगा और ओनर भी रहेगा वो। नेक्स्ट, इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। मेरिट्स इजी टू फॉर्म, पार्टनरशिप बनाना आसान है, एक पार्टनरशिप डीड लगेगी और एग्रीमेंट लगेगा। नेक्स्ट, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बैलेंस रहेंगे। क्यों? 4 पार्टनर हैं कि हर पार्टनर में अलग अलग क्वालिटी होगी, किसी का कुछ स्किल डेवलप होगा, कोई किसी में एक्सपर्ट होगा, तो बैलेंस रहेगा डिसीजन लेने में। तो सभी की क्वालिटी रहेगी, सभी का कुछ ना कुछ स्किल रहेगा, तो बिजनेस में बैलेंस रहेगा, लॉस में नहीं जाएगा बिजनेस। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमें पार्टनरशिप के अंदर ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम पैसा ज़्यादा जुटा सकते हैं किसमें? बिजनेस में, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप काम मिलके अगर हम पार्टनरशिप में काम करते हैं किसी भी काम को, तो हमें पैसे की तंगी नहीं होती, पैसा हमें ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि 4 पार्टनर ले सकते हैं, 5 मैक्सिमम 50, तो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हमें मिल सकता है। रिस्क शेयरिंग, रिस्क हमारा शेयर हो जाता है। अगर मान लीजिए कुछ घाटा होता है तो चारों पार्टनरों के ऊपर जाएगा, या जितने भी पार्टनर हैं उन सब के ऊपर जाएगा। नेक्स्ट, सीक्रेसी, अगर हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमें अपनी बैलेंस शीट जो है, जो भी हम बनाते हैं बैलेंस शीट है, या जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, वो हमें बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है, नेट पे डालने की जरूरत नहीं है, लोगों को शो करने की जरूरत नहीं है हमें, तो उससे सीक्रेसी बनी रहेगी। अगर हमारे डॉक्यूमेंट हम नहीं दिखाएंगे किसी को तो सीक्रेट रहेंगे, सीक्रेसी रहेगी। नेक्स्ट, डीमेरिट, इसके कुछ नुकसान भी हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो घर भी बिक जाएगा, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तो आपको पे करना ही पड़ेगा लायबिलिटी को। लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर मान लीजिए पार्टनर्स कम है तो रिसोर्सेज उस कंडीशन में लिमिटेड रहेंगे, पैसा कम होगा। अगर पार्टनर ज़्यादा हैं तो पैसा ज़्यादा आएगा। कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है अलग अलग रिजल्ट आना, यानी कि कोई कुछ अपनी बात कहेगा, कोई अपनी बात कहेगा, कोई अपनी बात कहेगा, पार्टनरशिप में झगड़ा होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई तो बिजनेस तो चल सकता है, लेकिन अगर और पार्टनर एग्री नहीं हुए, मान लीजिए 4 पार्टनर है, एक पार्टनर डेथ हो गई या छोड़ के चला गया, बचे 3 पार्टनर, उन 3 पार्टनर अगर ये नहीं चाहते कि बिजनेस कंटिन्यू हो, बिजनेस चले, तो उस कंडीशन में बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर वो चाहते हैं तो ये वाली बात है कंटिन्यूटी, यानी कि चलता रहेगा। लेकिन अगर मान लो 3-4 पार्टनर, एक पार्टनर नहीं चाहता तो चला गया, वो 3 पार्टनर बच गए, 3 में आपस में झगड़ा हो गया, तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का आप पे विश्वास नहीं होता। मान लीजिए हम पब्लिक को, अगर हम अपनी अकाउंटिंग, अपने अकाउंट्स, अपने बुक्स नहीं दिखाएंगे हम, तो उनको क्या विश्वास होगा कि बिजनेस आगे क्या कर रहे हैं, अंदर कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं अपनी फर्म में भी, तो उनको विश्वास नहीं होगा आप पे। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ये हमारे डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट आइएगा, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन लायबिलिटी। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन माने समय, कितने समय की आपको पार्टनरशिप बनानी है, कितना, जैसे पार्टनरशिप एट विल, हमारी इच्छा है हम 5 साल, 10 साल, 20 साल, क्या पता कितनी लंबी पार्टनरशिप बना लें हम, अपना बिजनेस चलाते रहें। नंबर 2, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, यानी कि 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की फिक्स्ड पार्टनरशिप। ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मान लीजिए कोई काम करना है पर्टिकुलरली, जैसे हम मिलके कोई डैम बनाते हैं, कोई डैम बनाए या रोड बनाते हैं, पार्टनरशिप में काम स्टार्ट किया, वो रोड, जितना भी रोड बनाना है या जो डैम बनाना है, काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इधर आइए बेसिस ऑन लायबिलिटी, लायबिलिटी के बेसिस पे जनरल पार्टनरशिप, यानी कि जनरल पार्टनरशिप में आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि भाई हमें अगर पार्टनरशिप में जनरल वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हम जो भी हमारे घर में प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, और लायबिलिटी पे करने के लिए हम अपनी प्रॉपर्टी तक भेज देंगे, तो दैट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप।
और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि जितनी लायबिलिटी एक लिमिट तक ही मैं पे करूंगा, उससे ज़्यादा मैं पे नहीं करूंगा, अपना घर नहीं बेचूंगा, एक लिमिट तक ही मैं, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो हमने आज पढ़ा पार्टनरशिप की डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स और टाइप ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर कितने तरह के हो सकते हैं? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, एज ए एजेंट भी काम करता है, एज ए ऑनर भी काम करता है, एज ए पार्टनर काम करता है। एक्टिव पार्टनर जो बिजनेस में रहता है, सारी एक्टिविटी देखता है, काम करता है। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जो बिजनेस में पैसा लगा देता है लेकिन काम करने के लिए नहीं आता। वो पैसा लगा देगा और अपना प्रॉफिट ले जाएगा। वो कहेगा मैं पैसा तो लगा सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, तो दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। इसके बाद बारी आती है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर को हम, जो हमारे आउटसाइडर्स हैं, जैसे क्रेडिटर हैं जिनसे हमने उधार ले रखा है या लोन है, उनको हम इससे नहीं मिलवाते, ये उनसे गेट टुगेदर नहीं करता। सीक्रेट पार्टनर ये हमें पीछे से सपोर्ट कर सकता है, लेकिन लोन है या हमें जिनको पैसा देना है उनसे कोई मतलब नहीं है इसको, जो किसी को भी हम नहीं बताते जिसके बारे में, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर कहलाता है। नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टनर, यानी कि ये ना तो बिजनेस में पैसा लगाता है, ना ही पार्टिसिपेट करता है, ना बुक्स देखता है, ना कुछ काम करता है, कुछ नहीं करता, ना ही प्रॉफिट में हिस्सा लेता है अपना, ये कुछ नहीं करता। इसको हम बस नाम के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए कोई पब्लिक, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी रेपुटेड पर्सन है, जैसे कि भाई टाटा का नाम है या रिलायंस का है या किसी फिल्म स्टार का, कोई फिल्म स्टार है, हीरो है, उसको हम ले लेते हैं एज ए नॉमिनल पार्टनर। बस ये दिखाने के लिए, उसकी गुडविल यूज करने के लिए हम उसकी एज ए गुडविल उसकी यूज करते हैं, उसका नाम यूज करने के लिए उसको अपने साथ मिला लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। ये हमने 4 पार्टनर और किए हैं हमने, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। Okay, see you in next video.